जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो आज की वीडियो है वो भी बहुत अच्छे प्रश्नों से और जो अक्सर प्रश्न एग्जाम में आते हैं सिर्फ उन्हीं को इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 5 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है? 34, 36, 24 या 26। तो देखो, व्यक्तियों की संख्या 5 है। मान लो ये एक गोल मेज है। समझ लीजिए, सवाल तो 1 सेकंड का है। मान लो एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं कहा है एक दूसरे में कोई इनमें संबंध तो है नहीं कि कोई बाईं ओर या दाईं ओर का कोई संबंध तो दिया नहीं है कि कोई किसी के क्या संबंध नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बिठाने हैं। तो देखो, एक तो हमें फिक्स करना पड़ेगा, है ना। अब कितने रह गए? 1, 2, 3, 4 रह गए। तो पहले 4 में, अब अगली जगह पे इन 4 में से 1, 2, 3, 4 में से कोई एक बैठ जाएगा। फिर कितने रह जाएंगे? मान लो एक यहाँ आ गया, तो अब ये 3 बचे। तो इस स्थान पे कोई इन तीनों में से एक आ जाएगा, है ना। फिर कितने बचे? फिर यहाँ 2 स्थान बचे, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक बैठ जाएगा। फिर आखिरी में यहाँ जो बचेगा वो बैठ जाएगा। तो कितना हो गया? 4 तिया 12 दूनी 24 एकन 24। इस तरीके से इसका आंसर सी सही होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके कोई भी संबंध में कोई भी परेशानी ना हो, मतलब कोई भी उनका रिलेशन बाएं दाएं या दक्षिणावर्त या वामावर्त का ना हो, तो फॉर्मूला याद रखना, फैक्टोरियल n-1। ठीक है ना। ये चीज आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, प्रश्न है दूसरा, 7 फूलों की एक माला को कितने प्रकार से गूंथा जा सकता है? देखो, जैसे वो भजन करते हैं ना, गूंथते हैं, उसको गांठ लगाते हैं। तो देखो, मेरी बात समझो। सपोज दैट ये कोई माला है, 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, 5 फूल, 6 फूल, 7 फूल ले लिए हमने। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 फूल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फूल ले लिए। अब यहाँ मान लो 1 नंबर पे 1 फूल आ गया, तो दूसरे पे ये इन 6 में से कोई भी आ जाएगा। ऐसे करके कोई भी कहीं भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसको उलट भी ऐसे भी बांध सकते हो और ऐसे भी बांध सकते हो। तो यानी कि ये दोनों तरफ से कंप्लीट की जा सकती है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? फैक्टोरियल n-1/2 करेंगे। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले एक स्थान तो फिक्स हो जाएगा। तो अब कितने रह गए? 6, 5, 4, 3, 2। अब जो रह गया उसका करना पड़ेगा अपने आधा। आधा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा। 4 पंजे 4 तिया 12 पंजे 60, 6 छंग 36, यानी 360 आएगा आंसर। इस विधि से भी 360 आएगा और अगर आप इस सूत्र को लगाएंगे तब भी 360 आएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है मेरा, 7 लड़कियों को गोलाई में नाचना है। व्रत की परिधि पर कितने विभिन्न तरीकों से उनको खड़ा किया जा सकता है? यानी यहाँ भी वही सिचुएशन है जो ऊपर वाले सवाल में थी। यहाँ पे 7 लड़कियां हैं, इनको व्रत की परिधि पे खड़ा करके नचवाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक लड़की जब खड़ी हो जाएगी तो बाकी 6 स्थान बचेंगे। अब पहले 6 भरेंगे, तो सीधा फॉर्मूला इसके लिए भी वही रहेगा जो ऊपर वाले के लिए था। कंफ्यूजन में मत होना, यहाँ सिर्फ वही क्रम है गोलाई में बिठाने वाला। अब यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो यहाँ पे कोई ऐसी विशेष स्थिति आपको दी नहीं गई है। तो n की जगह कितना है? 7। तो यहाँ लगाएंगे 7 - 1 फैक्टोरियल बटे 2। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो फैक्टोरियल 6 बटे 2। फैक्टोरियल को खोलेंगे 6 को, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 बटे 2। इससे ये कटेगा। 3 चौके 12 पंजे 60, 6 छंग 36, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 10 भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं? बस घुमा दिया ना आपको। क्या कह रहे हैं? 10 भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं। अब इस बार क्या करें, 10 फूल अलग अलग हैं। अब 10 फूल अलग अलग हैं तो वो माला बनेगी तो गोलाई में ही बनेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये। अब ये जब माला गोलाई में बनेगी तो याद रखो, चाहे फूल बाएं से दाएं कर लो, चाहे दाएं से बाएं कर लो। अब जब इनमें कोई अंतर नहीं होता है, मान लो एक गुड़हल का, एक गुलाब का, फिर एक चमेली का, एक मान लो सरसों का, ऐसे करके हम पोते चले, पिरोते चले आए। अब इनको पिरोते चले आएंगे तो चाहे बाएं से दाएं कर लो, चाहे दाएं से बाएं कर लो, चाहे उन्हें क्लॉकवाइज कर लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? फैक्टोरियल n-1 बटे 2। अगर ये भूल जाते हो तो बस एक संख्या इनमें से कम कर दो, क्योंकि एक की स्थिति कम क्लियर हो जाएगी। एक तो आ ही जाएगा 10 में से, तो कितने हो जाएंगे?
9 8 7 6 5 4 3 2 1 और बटे 2, 2 से 2 काटोगे, जब 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का गुणा करोगे तो आएगा 18 14 40। अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इसको अंतर समझो, सवालों का अंतर और गहराई समझिएगा। आप सभी स्किप कर देते हैं, प्लीज वीडियो को देखा कीजिए, बहुत कुछ देता हूं मैं वीडियो में आपको। देखो ये प्रश्न बहुत प्यारा है और मैं आपको बता दूं, ये एसएससी सीजीएल और टीजीटी में कई दो बार मैंने अपनी आंखों से इसको एग्जाम में देखा है। प्रश्न क्या कहता है कि किसी समिति के 15 सदस्य गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि मंत्री सभापति के बाईं ओर मंत्री सभापति के बाईं ओर बैठे और उपमंत्री दाईं ओर। यानी देखो एक कोई गोल मेज है, बात को समझो। यहाँ मान लो उसका प्रेसिडेंट बैठ गया, एक बाईं ओर बैठेगा क्या मिनिस्टर और एक बैठेगा वाइस मिनिस्टर, ठीक है, उपमंत्री। तो ये तीन स्थिति तो क्लियर हो गई, यहाँ तो कोई दूसरा माइकल ले नहीं सकता। अब जो 15 व्यक्ति हैं उन 15 में से तो ये 3 पदासीन हो गए, तो शेष कितने रह गए भैया, 12 रह गए। तो अब इन 12 को कैसे भी बिठा सकते हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये एक रेखीय क्रमचय का काम करते हैं, तो ये फैक्टोरियल 12 तरीके से बिठाई जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाँ, एक चीज और यहाँ याद रखनी है आप सभी को कि यदि ये 12 फैक्टोरियल न दे तो ये दे सकता है 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसको आप हल कर लेना, वो संख्या भी दी जा सकती है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चल। मेरे प्यारे यूट्यूब के मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 पुरुष और 3 महिलाएं किसी गोल मेज के चारों ओर कितनी तरह बैठ सकते हैं यदि कोई 2 महिलाएं पास पास ना बैठें। तो देखो एक कोई गोल मेज है, और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम मान लो ये ब्लू वाले हमने पुरुष बिठा दिए 3, अब यहाँ पे 3 महिलाएं बिठानी पड़ेंगी हमें, है ना। 3 महिलाएं बिठा दी हमने, मान लो ये वाली महिलाएं हैं, ये जो लंबी कर दी महिलाएं हैं, तभी तो इस प्रकार से वो बैठ पाएंगे, क्या कहीं भी बिठा सकते हैं मेज में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पुरुष पहले बिठाया जाए तो वो पुरुष तो फैक्टोरियल 2 प्रकार से ही रहेंगे ना। अब मान लो 2 स्थान में 2 में कोई भी बिठाया जा सकता है गुणा, अब यहाँ पे 1 लेडीज 2 लेडीज और 3 लेडीज, तो वो फैक्टोरियल 3 प्रकार से बिठाई जा सकती है, यानी 2 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 3 6 दूनी 12। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूँ मैं कि जैसे ये एक जगह भर गई, ठीक है, एक व्यक्ति बैठ गया, पहले हम मेंस को आदमी को सिलेक्ट करते हैं, पहले एक बैठ गया, अब एक बैठ गया तो अब आदमियों की जगह कितनी बची, 2, क्योंकि 2 आदमी है तो 2 जगह बैठ सकते हैं, तो वो केवल 2 जगह बैठ सकते हैं आदमी, ठीक है, एक तो क्लियर हो ही गई। अब दूसरे की बात करें तो अब इसमें महिला बिठानी है, तो एक यहाँ लेनी पड़ेगी, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि कोई 2 महिलाएं लगातार नहीं आएंगी, तो वो एक मान लो यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ तो तीसरी यहाँ, तो ये एक जगह पे 3 और फिर 2 जगह पे और एक जगह पे, 3 दूनी 6 दूनी 12 आंसर आपका आ जाएगा। प्रिय मेरे प्यारे साथियों, एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपके कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि आप हमें प्यार देंगे तो हम आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको कराते रहेंगे, जो आपको सफलता दिलाने में मददगार सिद्ध होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।